नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष और कूटनीतिक टकराव के बीच कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। गजा से लेकर लेबनान, वेस्ट बैंक, ईरान, अमेरिका और इसराइल तक हालात लगातार बदल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गजा के एक फेमस डॉक्टर हुस्साम अबू सफिया की, जिनको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गंभीर चिंता जताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कलामार्ड ने इसराइल से मांग की है कि कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक डॉक्टर हुस्साम अबू सुफिया को तुरंत रिहा किया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें नफा जेल में एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। एग्नेस कलामार्ड ने कहा कि एक ऐसे डॉक्टर जिसकी ज़रूरत हज़ारों मरीजों को है, उसे अपने परिवार और लोगों के बीच होना चाहिए, ना कि जेल की एकांत कोठरी में। उन्होंने इसराइल पर कठोरता और जवाबदेही की कमी का आरोप लगाते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। इसी बीच लेबनान को लेकर ईरान और लेबनान के बीच भी बयानबाजी तेज हो गई है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने हाल ही में आरोप लगाया था कि ईरान अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में लेबनान को एक सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे लेबनान पर कब्जा ईरान ने किया हो, जबकि वास्तविकता यह है कि लेबनान का एक बड़ा हिस्सा इजरायली सैन्य दबाव और हमलों का सामना कर रहा है। अराक्ची ने लेबनानी राष्ट्रपति से कहा है कि उन्हें अपने देश को वास्तविक दुश्मन से बचाने पर ध्यान देना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब लेबनान में युद्ध विराम और स्थायी शांति को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिका और इसराइल के संबंधों को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी अधिकारियों पर इजरायली जासूसी के खतरे को बढ़ाकर क्रिटिकल यानी अत्यंत गंभीर एक फेज में रख दिया है। रिपोर्ट्स में कहा यह गया है कि अमेरिकी एजेंसियों को आशंका है कि इजराइल ट्रंप प्रशासन के भीतर ईरान और मध्य पूर्व से जुड़े निर्णयों तथा चर्चाओं की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि मानवीय और तकनीकी दोनों प्रकार की खुफिया जानकारी एकत्र करने की इजराइल की क्षमता अब अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल की यात्रा करने वाले अमेरिकी अधिकारी पहले से ही अतिरिक्त सावधानियां बरतते हैं, क्योंकि वहां खुफिया जानकारी एकत्र करने की गतिविधियां काफ़ी आक्रामक मानी जाती हैं। फिलिस्तीन को लेकर यूरोप से भी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। फिलिस्तीन के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते ने स्लोवेनिया की राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसार की सराहना की है। उन्होंने उस निर्णय का विरोध किया है जिसमें स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री की ओर से एक सरकारी भवन से फिलिस्तीनी झंडा हटाने की बात कही गई थी। राष्ट्रपति मुसार ने घोषणा की कि राष्ट्रपति भवन के बाहर एक सप्ताह तक फिलिस्तीनी झंडा फहराया जाएगा और उसके बाद उनके कार्यकाल के शेष समय तक भवन के भीतर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह झंडा उन सभी लोगों को मानव गरिमा और मानवाधिकारों की याद दिलाएगा जो उनके कार्यकाल में आएंगे। तो दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का आर्थिक असर अब दुनिया के और दूसरे देशों में भी महसूस किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रमुख समाचार पत्र इंडिपेंडेंट ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब ब्रिटिश परिवारों की जेब पर भी असर डाल रहा है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं और गृह ऋण की लागत भी प्रभावित हो रही है। अखबार का कहना है कि यह संघर्ष अब अपेक्षा से अधिक लंबा और जटिल हो चुका है और इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार को लेकर अमेरिका के भीतर भी चिंता बढ़ रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 2 डेमोक्रेट सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अपील की है कि ट्रंप प्रशासन इजरायली बस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए उपलब्ध सभी कूटनीतिक और कानूनी साधनों का उपयोग करें। विशेष रूप से E1 क्षेत्र को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। ये इलाका पूर्वी यरूशलेम और माले अदिमुइम नामक इजरायली बस्ती के बीच स्थित है। आलोचकों का कहना है कि यदि वहां बड़े पैमाने पर निर्माण होता है तो भविष्य में स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की संभावना और कमजोर हो जाएगी। अब बात करते हैं लेबनान के मोर्चे की, जहां संघर्ष लगातार जारी है। लेबनानी नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार दक्षिणी लेबनान के जिब्दीन कस्बे में इजरायली हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक पैरामेडिक भी शामिल है। इसके अलावा टायर, सीदोन और नबातिया के कई इलाकों पर भी हवाई हमले और गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं।
वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली विमानों को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया है। उत्तरी इजराइल में भी लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि रॉकेट हमलों की आशंका बनी हुई है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल लेबनान के साथ किसी युद्ध विराम समझौते पर सहमति नहीं बनी है। दोस्तों, इसी दौरान ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन ने किशम आइलैंड और सीरी क्षेत्र में संचार सुविधाओं को निशाना बनाया था। इसके जवाब में IRGC ने कुवैत स्थित अली अल सलीम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। IRGC ने चेतावनी दे दी है कि भविष्य में किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का और अधिक कड़ा जवाब दिया जाएगा। उसने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल और गैस निर्यात में किसी भी प्रकार की बाधा के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरान का दावा है कि 4 तेल टैंकर अमेरिकी सैन्य दबाव में जल डमरू मध्य से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक को चेतावनी न मानने पर निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे को वापस लौटना पड़ा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले भी ऐसे दावों का खंडन किया है और कहा है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों, कुल मिलाकर मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बजाय और जटिल होता दिखाई दे रहा है। गाजा में मानवाधिकारों का मुद्दा, लेबनान में जारी संघर्ष, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता अविश्वास, ईरान की चेतावनियां, वेस्ट बैंक में बढ़ती बस्तियां और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बढ़ता असर ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। पूरी दुनिया की नज़र अब अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच चल रही है। सैन्य तथा कूटनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है, क्योंकि उनका प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।